आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सिट्रोएन अपनी C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन लेकर आ गई है। कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रेंज और परफॉर्मेंस हमारे सामने है। अब सवाल ये है, क्या ये नेक्सॉन या फिर टियागो जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है? जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। फ्रेंच कार मेकर सिट्रोएन अपनी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग के साथ तैयार है। एंट्री कर रहा है एक ऐसे सेगमेंट में जो लार्जली अनटैप है। दरअसल सिट्रोएन C3 का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है E-C3, जिसे कंपनी फरवरी में लॉन्च करेगी, लेकिन बुकिंग इसकी ऑलरेडी जनवरी 22 से शुरू हो रही हैं। इलेक्ट्रिक C3 के लुक और डिज़ाइन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड C3 से कम्प्लीटली आइडेंटिकल है। कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। जो थोड़े डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट हैं उसमें आपको ये अब चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है फ्रंट फेंडर पे, जिसे आप अंदर से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइड ट्रिम्स में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं या फॉग लैम्प्स के चारों तरफ जो सराउंड दिए गए हैं, इनका कलर आपको डिफरेंट मिलता है। यहाँ ब्लैक और वाइट सराउंड्स आपको मिल रहे हैं। C3 हैचबैक में ये ऑरेंज या ब्लैक कलर के मिलते हैं, ऑल्दो कस्टमाइजेशन पैकेज के थ्रू आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अब आपको टेल पाइप नहीं मिल रहा है। बोनट में अब आपको इंजन की जगह बैटरी पैक मिलता है। और अगर आप बूट की बात करेंगे पीछे, तो इसमें 315 लीटर का बूट स्पेस मौजूद है, लेकिन अंदर आपको एक स्पेयर टायर भी मिलता है। तो यानी जो पूरा बाकी सेटअप है वो C3 हैचबैक की तरह है। एक चीज़ और, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्जन है तो आपको ब्लू कलर का ई बैजिंग गाड़ी में मिलेगी, यहाँ साइड में भी और साथ ही रेयर में भी। सेफ्टी के लिए इसमें आपको स्टैंडर्ड C की तरह डुअल एयर बैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD, वही तमाम फीचर्स इसमें मौजूद है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वर्जन है तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि इसमें बैटरी साइज़ कितना है, कितनी पावर ये लेंड करती है और रेंज कितनी है। ये सब बातें आपको बताते हैं, लेकिन पहले चलते हैं इसकी ड्राइव के लिए। सिट्रोएन E-C3 में आपको 29.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो फ्रंट एक्सल पे माउंटेड है। पावर आपको मिल रही है 57 HP की, 143 Nm का टॉर्क है। हालांकि जो इसमें बैटरी पैक है वो कंपनी फिलहाल चाइनीज़ फर्म वोल्ट से सोर्स कर रही है। हालांकि लॉन्गर रन में कंपनी का फोकस उसको लोकलाइज करने पर भी है। अब बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड की और इसकी परफॉर्मेंस की। तो 107 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड आपको इसमें मिल रही है। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 6.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। कंपनी रेटेड फिगर्स हैं। और इसमें जो आपको ड्राइविंग रेंज मिल रही है वो 320 किलोमीटर्स की है। ये ARAI सर्टिफाइड रेंज है। यूजुअल टर्म्स में 250 किलोमीटर्स तक की रेंज या 250 किलोमीटर्स तक की रेंज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप अपने डे टू डे यूज़ के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईवेज पे आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि इसके जो पावर आउटपुट फिगर्स हैं वो उतने इम्प्रेसिव नहीं हैं। बट हाँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, अपने रोज़मर्रा के काम, उस पर्पज़ से डेफिनेटली सिट्रोएन C3 इलेक्ट्रिक गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि वैसे इसमें क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, इसकी वैसे परफॉर्मेंस ठीक है, तो आप डे टू डे यूज़ के लिए तो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। इस गाड़ी के साथ आपको 3.3 किलोवाट का ऑनबोर्ड AC चार्जर मिल रहा है। हालांकि फास्ट चार्जिंग कैपेबल भी है, यानी DC फास्ट चार्जर से अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो ये 10 to 80% चार्जिंग के लिए 57 मिनट्स का टाइम लेगी। और अगर आप होम चार्जिंग करते हैं जो ऑनबोर्ड AC चार्जर है उससे, तो आपको इससे फुल चार्ज करने में 11 घंटे के आसपास का समय लगेगा। E-C3 में बैटरी पैक पर आपको 7 साल या फिर 1,40,000 किलोमीटर की ड्राइव पर वारंटी मिलती है। मोटर पर 5 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर ड्राइव पर वारंटी मिल रही है। और ओवरऑल कार पर 3 साल या फिर 1.25 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर कर रही है। इसमें आपको स्टैंडर्ड C3 की तरह कस्टमाइजेशन ऑफर मिलते हैं। उसी की तरह आपको ये 2 वेरिएंट्स मिलेगी, लिव और फील। तो अपनी चॉइसेस के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की। तो लॉन्च के साथ प्राइसेस इसके रिवील होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इसकी कीमत 10 लाख के आसपास हो सकती है या 10 लाख से शुरू हो सकती है। स्टैंडर्ड C3 की कीमत आपको बता दें तो वो 5.25 लाख से शुरू होती है। इसका मुकाबला टाटा टियागो EV से होगा। टाटा टियागो EV में आपको
आपको 315 किलोमीटर की रेंज और 24 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, लेकिन उसमें टॉप स्पीड हो या फिर पावर डिलीवरी हो वो C3 के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसकी सक्सेस डिफाइन करेगी इसकी प्राइसिंग और इसका बुकिंग रिस्पॉन्स, तो वो अवेटेड है। जब आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाते हैं सर्विस करवाने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस सेंटर की भी नहीं है बल्कि आपकी भी है। कौन सी वो खास बातें जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि मारुति बलिनो, टोयोटा ग्लेंजा में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।